अगर आपने पैसिव वॉइस ऐसे सीख डाला तो आपके एग्जाम में हो जाएगा झिंगा लाला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास पैसिव वॉइस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि सभी परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है। स्पेशली मैंने ये वीडियो ओपन स्कूल के 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए बनाया है। यह आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर एक तरफ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करके हम इन पैसिव वॉइस को बनाएंगे। अब यहां एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और उन फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए दिया जाएगा। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। क्वेश्चन में लिखा होगा कि पैसिव फॉर्म का आपने प्रयोग करना है। अब आप देखेंगे पहला क्वेश्चन कि वी विल वॉच अ मूवी टुनाइट। अब यहां पर इसको पैसिव वॉइस की तरह से बनाया हुआ है। आपका ये सेंटेंस एक्टिव में, ये पैसिव में है। लेकिन पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाया कैसे जाएगा, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी टेंस को, जब हम किसी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि टेंस के अंदर किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, उसमें हमें 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, तीसरा स्टेप होता है आपका मेन वर्ब और चौथा स्टेप होता है आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें कुछ खास करना नहीं होता है, बहुत आसान है। अगर आपके एग्जाम में पैसिव वॉइस आता है फिल इन द ब्लैंक्स में और किस तरीके से भरना है, अगर आप ये सीख गए तो क्वेश्चन को पटक पटक के मारोगे। कुछ नहीं करना है आपको, ये ऑब्जेक्ट को ले जाना है सब्जेक्ट की जगह पर और इस सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो पैसिव वॉइस में आप किस तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा और जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसे हम पैसिव फॉर्म कहते हैं, इसे हम पैसिव फॉर्म कहते हैं। उसके बाद जहां पर ये मेन वर्ब है, यहां पर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और यहां जो सब्जेक्ट था वो पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये सब्जेक्ट आपको बाय के बाद लिखना है, ये सब्जेक्ट आपको बाय के बाद लिखना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इसी फॉर्मेट को आप देखते जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चले जाएंगे। अभी आप पहला देखेंगे, लिखा है कि वी विल वॉच अ मूवी टुनाइट। अब इसमें हमें करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके आना है। लेकिन बात यह आती है कि हम सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानेंगे कि आखिरकार ऑब्जेक्ट है क्या। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने सेंटेंस के अंदर सिर्फ वर्ब के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देखेंगे आपका वर्ब है वॉच, सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे आपका वर्ब है रेन, तीसरे सेंटेंस में आप देखेंगे आपका वर्ब है रीड। तो वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसमें आपका ऑब्जेक्ट है अ मूवी, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट है द रेस, थर्ड वाले सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट है द एंटायर नॉवेल। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है। जी हां, हर सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसका आपने सब्जेक्ट बनाना होता है। जैसा कि अब आप देखेंगे यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था। अब जो अ मूवी है इसको सब्जेक्ट की जगह ले जाया गया है। ये देखिए, देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है अ मूवी, ये सब्जेक्ट की जगह आ गया। यानी कि जो सब्जेक्ट था, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था उसे हम कहां ले आए, सब्जेक्ट की जगह पर। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, पैसिव फॉर्म लगाना है। अब यहां क्या पैसिव फॉर्म आएगी ये तो मैं नहीं मालूम, लेकिन इसको मालूम करने का तरीका है। यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, क्या लिखा हुआ है विल। अब यहां मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखाई हुई हैं, इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया है। ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स इंडेफिनिट की हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर सेल और विल लिखा हुआ है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर सेल या विल इन दोनों में से कुछ भी आता है तो आपकी पैसिव फॉर्म भी सेल या विल ही होगी, सेम रहेगी। बस उसके साथ में आपने एक चीज ऐड कर देनी है, बी। अब या अ मूवी के साथ में क्या यूज होगा आपका, विल, और साथ में क्या आप लगा देंगे, बी। जैसा कि मैंने कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब थी वो सेम रहेगी, साथ में बी आ जाएगा, लगा दिया जी हमने। अब इसके बाद में जो आपका अगला काम क्या है, पैसिव फॉर्म तो हो गई, अगला काम है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर आपका जो भी वर्ब है उसको आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। वॉच है तो वॉच्ड हो जाएगा, WATCHED, वॉच्ड, खत्म, मामला खत्म हो गया जी।
अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है कि उसेन बोल्ट रैन द रेस इन रिकॉर्ड टाइम। अब यहां पर आपने देखा इस रेस को क्या किया, सब्जेक्ट बना दिया। अब जो ऑब्जेक्ट था उसे तो ले जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, पैसिव फॉर्म का। पैसिव फॉर्म क्या आएगी, अब आप यहां देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ था, सेकंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसा दिखाई दे जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो आप समझ जाना या तो वो पास्ट इंडेफिनिट से है या फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। देखो यहां पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीन चीजें आपको दिखाई दे सकती है सेंटेंस में, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू और डज। अब पास्ट इंडेफिनिट से अगर सेंटेंस हुआ तो या तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी या डिड। अब जहां पर लिखा हुआ है रेन, तो रेन हुआ आपका सेकंड फॉर्म, रन का ही सेकंड फॉर्म रेन होता है। यानी कि हमें मालूम चल गया सेकंड सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। अब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस में आए या डिड आए तो आपने क्या करना है, पैसिव फॉर्म वॉज या वर लगा देनी है। तो अब यहां पर रेस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज, तो आप लिख देंगे वॉज। इतना समझ में आ गया होगा। फिर क्या करना है, अगला स्टेप वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जो भी वर्ब है उसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। रैन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रन। जैसा कि मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट को बाय के बाद ही लिखना है। तो अब देखिए यहां पर जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में था ना, बाय के बाद अस किया था, सब्जेक्ट क्या था वी, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लेके गए तो वो अस हो गया। यहां पर मैंने देखो लिखा हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा। जैसे कि यहां पर वी था, देखो वी कहां है, ये रहा, लेकिन जब वी को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाया गया तो अस हो गया, ये हो गया ना अस, देख रहे हैं आप। तो ऐसे अब क्या करेंगे, उसेन बोल्ट तो नाम है किसी का, तो जब ये उठ के वहां जाएगा तो उसेन बोल्ट तो उसेन बोल्ट ही रहेगा ना, नाम तो चेंज होगा नहीं। लेकिन जब इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे तो उससे पहले बाय लगाना होगा, बाय उसेन बोल्ट, खत्म, निपटा दिया मामला। आप भी ऐसे निपटा देना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब तीसरा सेंटेंस आप देखिए, लिखा है कि सुमन रीड द एंटायर नॉवेल इन वन डे। अब यहां पर आप देख रहे हैं इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब यहां रीड जो था आपका वर्ब है, वर्ब के बाद क्या है, द एंटायर नॉवेल, जो आपका ऑब्जेक्ट था इसे इसका सब्जेक्ट बना दिया, द एंटायर नॉवेल। अब आपने पैसिव फॉर्म लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो वो फर्स्ट फॉर्म होगा या सेकंड फॉर्म, जो भी यहाँ वर्ब है, बस ये देख लो। तो रीड क्या फर्स्ट फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो क्या यूज होगा पैसिव फॉर्म में, इज एम आर। अब यहां पर लिखा था एंटायर नॉवेल, बात नॉवेल के बारे में हो रही है, सिंगुलर नंबर है, इज यूज होगा, तो इसके साथ आप लिख देंगे इज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगा, आर ई डी, रीड। उसके बाद क्या करना है, जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगा, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, बाय। यहां पर सुमन है, अब सुमन का नाम तो चेंज होगा नहीं, नाम तो सेम रहेगा, तो सुमन का सुमन लिख देंगे, ये हो गया सुमन। हेलो जी, खत्म, मामला निपट गया। इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर 3 नंबर पक्के हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पहले पूछा जा सका है 10th क्लास के अंदर। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स। अभी तो हमने ये एग्जाम्पल्स किए इस इंडेफिनेट के ऊपर, अभी तो कंटिन्यूस भी है, परफेक्ट भी है और मॉडल्स वाली वर्ब भी है। तो इनको हम कैसे समझेंगे, अगर ये एग्जाम के अंदर आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये आपका एक सेंटेंस है, ही वॉज कॉलिंग मी इनसाइड द रूम। अभी हमने सीख लिया कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, पैसिव फॉर्म, उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा, बाय, और फिर सब्जेक्ट। अभी इस सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे ना। ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा, वर्ब के बाद। इसमें वर्ब क्या है आपकी, कॉलिंग। कॉलिंग के जस्ट बाद देखो क्या लिखा हुआ है, मी, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके आओ। अब देखो जब आपका ऑब्जेक्ट मी होगा तो सब्जेक्ट क्या बन रहा है, आई, तो आप क्या करेंगे, आई लिख देंगे। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट लिखा उसके बाद क्या, पैसिव फॉर्म है। अब पैसिव फॉर्म क्या लगानी है वो हमें मालूम चलेगा हेल्पिंग वर्ब से। अब यहां हेल्पिंग वर्ब आ रही है आपकी वॉज। अब देखो जी वॉज कहां है, देखो ये रहा वॉज, वॉज या वर आ रहा है, ठीक है, या इज एम आर आ रहा है, यानी कि कंटिन्यूस से कोई भी चीज आ रही है, इज एम आर आ रहा हो या फिर वॉज वर आ रहा हो, दो ही है। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, ये हमेशा याद रखना।
या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का। यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इसमें से कुछ भी आता है तो जो भी आ रहा है एग्जिट इज सेम वही लगेगा, और साथ में जोड़ देना बी, काम खत्म। अब देखो जैसे कि वॉज आ रहा है तो पैसिव फॉर्म में भी क्या होगा, इसका वॉज या वर ही आएगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे, आई के साथ वॉज लिखेंगे। फिर से समझाऊंगा कि कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अगर आती है इज, एम, आर, वॉज, वर, सेंटेंस में कहीं भी आपको इज, एम, आर या वॉज, वर दिखाई दे तो समझ लेना कि पैसिव फॉर्म के अंदर यही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और साथ में एक चीज जोड़ देंगे जिसका नाम है बीइंग, बस ये ऐड कर देना है। तो आई वॉज बीइंग। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर वर्ब क्या है, कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय लगाएंगे, लिख दो जी बाय। फिर क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है यहां पर, आपका ही। जब ही को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, देखो यहां पर अगर आपका सब्जेक्ट ही है और उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़े तो हिम हो जाएगा, तो यहां क्या करेंगे आप, हिम। अब जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस बचा हुआ उसे आगे जोड़ दो, इनसाइड द रूम, हो गया इनसाइड द रूम। क्लियर है। अच्छा अब आप जरा एक चीज देखिए, इसको ठीक से लिख देता हूं, द रूम। अगर मान के चले यहां पर इज होता कि ही इज कॉलिंग मी इनसाइड द रूम, सब कुछ सेम रहता, लेकिन इस क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, यहां से अगर हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस में दिखाई दे जाए तो एग्ज इट इज वही हेल्पिंग वर्ब आप भी उसमें यूज करेंगे, वही उतार देंगे, लेकिन साथ में एक चीज जोड़ देंगे, बीइंग। अगर यहां पर इज होता तो मैं यहां पर आई के साथ तो इजी लगता, सॉरी आई के साथ एम यूज होता है, तो आप आई के अकॉर्डिंग एम लिखते, ना कि अगर यहां पर आपको इज दिखाई देता तो आप इज लिख देते। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो भी आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर यहां पर इज होता तो इसका मतलब था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर यही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें से कोई भी एक जो उसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो उसे यूज करते हैं, साथ में बीइंग जोड़ते हैं और खत्म। समझ में आ गया होगा। ऐसे आप देखिए ये आपका परफेक्ट टेंस है, हैज, हैव, हैड, शैल हैव या विल हैव। अगर इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस में नजर आती है तो सेम वही है पैसिव वॉइस के अंदर यूज होगी, और साथ में आप जोड़ देंगे बीइंग। एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। सपोज मान के चलो मैंने लिखा कि आई हैव बॉट अ न्यू कार फॉर यू, ये हो गया, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वर्ब क्या है, बॉट। वर्ब के तुरंत बाद क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू कार, ठीक है जी। इस न्यू कार का क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट बना देंगे, लिखेंगे अ न्यू कार। उसके बाद क्या होगा, पैसिव फॉर्म। अब पैसिव फॉर्म किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। यहां पर आ रहा है हैव, अब देखो ये रहा हैव, यानी कि हैज, हैव, हैड, शैल हैव या विल हैव, इनमें से कुछ भी दिखाई दे समझ जाना वही पैसिव फॉर्म भी यूज होगी, लेकिन साथ में जोड़ देंगे बीन। अब अ न्यू कार, यहां पर तो आई के साथ हैव आता है, आई के अकॉर्डिंग हैव है, लेकिन अ न्यू कार ये सिंगुलर नंबर है तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हैज। फिर थर्ड फॉर्म यूज करना है, परफेक्ट टेंस के अंदर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता है तो बॉट का बॉट ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, बाय लगाना है, जैसा कि लिखा हुआ है पैसिव फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, तो थर्ड फॉर्म के बाद बाय। और क्या करेंगे, जो आपका सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आई। जब देखो सब्जेक्ट आई हो तो ऑब्जेक्ट बनाने पर क्या हो जाता है, मी, तो आप आगे लिखेंगे मी। अब जो रेस्ट सेंटेंस बचा हुआ है उसे आगे जोड़ दो, फॉर यू का फॉर यू, खत्म, मामला ही निपटा दिया। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये आपका मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, माइट, शुड, मस्ट, वुड। तो अब मॉडल तो ऐसा होता है चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर, सबके साथ में सेम ही चीज यूज होती है। अगर मान के चलिए सेंटेंस के अंदर इन मॉडल में से कुछ भी आ जाए तो आपने सेम एज इट इज वही उतार देना है और साथ में जोड़ देना है बी। बाकी थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय भी लिखना है, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देना है। अब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये आपको बता रखा है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको दोबारा से पैसिव वॉइस सीखने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से हमने ये पैसिव वॉइस आज की इस वीडियो में सीख लिया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने लाइक से और उसको शेयर से इतना बढ़ा दो ताकि मुझे पता लगे कि वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो।
आगे मैं ग्रामर के ऊपर और सारी वीडियो बनाऊंगा, जैसे अब मैं नरेशन के ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा, वो भी शॉर्ट में होगी और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।